Hi everyone, this is me Parul, and today I will be sharing my entire JEE journey. And some of you are also asking me कि मेरे 10th में या JEE में कितने रैंक थे, मेरी कितनी परसेंटाइल थी, तो आई विल शेयर एवरीथिंग. बट एक चीज़ और, मेरे को थोड़ा टाइम इसलिए लगा ये वीडियो बनाने के लिए बिकॉज जो भी टॉपर्स होते हैं ना या फिर जिनके अच्छे मार्क्स आए हुए रहते हैं उनके लिए इट्स वेरी इजी टू शेयर देयर रिजल्ट्स एंड ऑल. लेकिन जिनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो उनको थोड़ा सोचना पड़ता है. एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मेरे को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए. बट देन एक्सेप्टेंस एक चीज़ होती है एंड मैंने अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट किया है. एंड आई वेलकम एवरी अदर थिंग्स, एवरी न्यू थिंग्स विद ओपन आर्म्स. सो फिर मैंने सोचा कि ओके, लेट्स जस्ट शेयर आवर रिजल्ट. तो हियर आई एम एंड आई विल बी शेयरिंग माई एंटायर जर्नी. लाइक मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी डिटेल में. लेकिन अगर आपको मेरा रिजल्ट जानना है, लाइक इफ़ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग मेरे रैंक एंड परसेंटाइल, तो वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी, आप वो वाला पार्ट देख सकते हो. लेकिन जिनको स्टोरी सुननी है सो हियर वी गो. तो देखो यार, ये चीज़ें शुरू होती है 10th से. 10th के बाद एक्चुअली लाइक एवरी अदर जे एस्पिरेंट मेरा ये गोल बिल्कुल नहीं था कि मेरे को जे करना है, बीटेक करनी है एंड ऑल. इनफैक्ट मैंने पीसीएम लिया भी नहीं था, मैंने आर्ट्स लिया था 10th के बाद. एंड मेरे 10th में 85.6% आए हैं. ओके. अभी हुआ क्या था ना कि 10th तक मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी. आई यूज टू हेट मैथ्स लिटरली. मैंने अपने 10th के प्री बोर्ड में मेरे आई थिंक 56 अराउंड मार्क्स आए थे मैथ्स में, क्योंकि मेरे जो मैथ्स का प्री बोर्ड था उसके एक वीक पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था. बिकॉज बाकी सारे सब्जेक्ट में आई वॉज गुड, कि मेरा वो हो जाता था. मैथ्स में ही मेरी बहुत ही बुरी हालत थी बिकॉज मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद थी मैथ्स. एंड दैट टाइम माई फेवरेट वॉज सोशल स्टडीज़. मेरे हाईएस्ट भी उसी में आए थे. तो मेरा ये था कि मेरे को आर्ट्स लेनी है. मतलब मैंने ना 7th 8th में ये चीज़ फाइनलाइज कर दी थी कि मुझे आर्ट्स लेनी है. 8th में नहीं, एक्चुअली 9th में. यस, 9th में मैंने ये फाइनलाइज किया था बिकॉज 9th की सोशल पढ़ के मुझे इससे प्यार हो गया था. आई स्टिल रिमेंबर द नाजिज्म वाला चैप्टर एंड हिटलर एंड ऑल, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, महात्मा गांधी वाला. ओ माई गॉड, इट्स अ कंप्लीट नॉस्टैल्जिया फॉर मी. सो मेरा ये था कि मेरे को आर्ट्स से नहीं, तो मैं मैथ्स क्यों पढ़ूँ. तो इसीलिए मैंने मैथ्स कभी नहीं पढ़ी. सो प्री बोर्ड्स के एक वीक पहले मैंने मैथ्स पढ़ा एंड जैसे तैसे मैंने वो दिया. एंड बोर्ड्स का पेपर भी मैंने किसी तरह दे दिया. मार्क्स मेरे बहुत अच्छे नहीं आए थे, बट स्टिल मैं बता देती हूँ, मेरे मैथ्स में आए थे आई थिंक 62 आए थे मेरे मैथ्स में. ठीक है, तो चलो ये सब तो हो गया. 10th का मैंने किसी तरह वो दे दिया. फिर मैंने ली आर्ट्स. अब लेकिन यहाँ भी ख़त्म नहीं होता है 10th के बाद. लाइक मैंने मई में हमारा रिजल्ट आया था ना, तो मई तक, लाइक मार्च में पेपर खत्म हुआ, अप्रैल में पूरे 2 महीने मैंने लिटरली सिर्फ फ़ोन चलाया है. अनलाइक अदर जे एस्पिरेंट्स जो कि पढ़ना शुरू कर देते हैं अप्रैल से, तो आई थिंक कोचिंग भी स्टार्ट हो जाती है. तो मेरा तो था ही नहीं कि मेरे को तो पीसीएम लेनी ही नहीं है, मेरे को तो आर्ट्स ही लेनी है. तो मैंने डाउटनट का, मई में मैंने डाउटनट का एक बैच लिया था जब हमारे रिजल्ट अनाउंस हुए उसके बाद. एंड 1 से 1.5 महीने में मैंने 50% सिलेबस कंप्लीट कर दिया था आर्ट्स का. ठीक है, बट उसके बाद चीज़ें हुई ट्विस्ट. देयर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड उसकी मम्मी मेरे घर पे आई हुई थी एंड शी वॉज टॉकिंग टू माई ग्रैंड मदर एंड उनसे वो बातें कर रही थी. तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे बेटे का जो है उनने बीटेक करी है एंड उसकी तो भाई अच्छी खासी पैकेज लग गया. उनका 15 और 13 14 के अराउंड उसका पैकेज लग गया. एंड वो उनके बारे में डिस्कस कर रही थी कि वो यहाँ पे पढ़ता है, उसने बीटेक करा है एंड सारी चीज़ें वो उनको बता रही थी. तो फिर मेरे दिमाग में एक थॉट है कि यार उनका कितना सही रहता है ना कि 4 साल पढ़ो फिर अच्छी खासी नौकरी लग जाती है. एंड वो डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो एंड अ बिट लक फैक्टर ऑल्सो. उसके बाद उस चीज़ के बेसिस पे आपको बहुत बड़ा तगड़ा पैकेज भी लग सकता है. तो मैंने सोचा कि यार ये तो सही है, 4 साल तुम पढ़ो उसके बाद तुम सेटल हो जाओगे लाइफ में. उससे पहले तक मैंने ये सोचा था कि मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, लाइक फॉर यूपीएससी मुझे प्रिपेयर करना है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी बीटेक करूँ. लाइक ये मेरा एज अ बैकअप भी रह जाएगा कि इनकेस अगर मेरा यूपीएससी में नहीं होता है तो आई विल हैव अ जॉब, मैं वो जॉब कर सकती हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, आर्ट्स का तो क्या ही है, मैं बाद में भी कर लूँगी, मैं बीटेक के साथ साथ प्रिपेयर कर लूँगी या बीटेक के बाद प्रिपेयर कर लूँगी, मेरे पास बैकअप रहेगा ही. तो फिर मैंने वहाँ से सोचा कि यस,
हम करेंगे बीटेक, हमें करनी है जेई। तो वहाँ से ये जेई का शुरू हुआ। एंड उसी के बाद क्या हुआ ना कि मेरे फैमिली मेम्बर में किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे थे एंड वो काफ़ी क्रिटिकल था उस पॉइंट पे। एंड देयर वर ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स विच वर गोइंग। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी जैसे मेरे को पढ़ना चाहिए लाइक। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने उस टाइम पे जेई के लिए मैंने जस्ट एक बैच लिया ही था, पीडब्ल्यू का बैच था वो, आई थिंक अर्जुना 2.0 था। हाँ, अर्जुना 2.0 था। वो बैच मैंने लिया था अगस्त के स्टार्टिंग में। एंड उस टाइम पे उस बैच में काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके थे लाइक मैथ्स में बेसिक मैथ्स और केमिस्ट्री में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं बेसिकली वो सारे हो चुके थे। तो मेरा ऑलरेडी काफ़ी बैकलॉग क्रिएट हो चुका था। बट स्टिल आई थॉट कि ठीक है यार, हो जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने बताई भी अपनी वीडियो में कि मैं पढ़ते टाइम मैं थ्योरी करती थी या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करती थी। तो ये चीज़ वहाँ से बिल्डअप होनी स्टार्ट हुई कि मेरे पास क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग था। तो आई थॉट कि मैं पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेती हूँ एंड जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो मैं बाद में कर लूँगी। बट अगेन बाद तो कभी आता ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है कि भाई ये मत करना। ना लेट्स कम टू आवर टॉपिक। हाँ, तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि मैं पढ़ नहीं पाती थी। तो ऐसे ही अक्टूबर एंड तक मेरे को ये रियलाइज़ हो गया कि यार देखो ऐसे तो नहीं होने वाला है। जब तक मैं घर पे हूँ ये चीज़ें मेरे से नहीं होंगी। एंड उन चीज़ों की वजह से मेरी पढ़ाई में हमेशा एक लैक रहा ही है। बिकॉज़ आप जब बेसिक्स करते हो, वो जो इनिशियल वाला टाइम था जहाँ पे आपकी बेसिक्स आप चीज़ें सीखते हो, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपकी आदत डेवलप होती है उस टाइम पे। तो मैंने वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करी। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे को नहीं करना है। मैं 12th तक ऐसे ही नॉर्मल घर पे पढ़ती हूँ एंड उसके बाद अगर चीज़ें सही होती हैं तो मैं बाहर जाके पढ़ूँगी। ठीक है? तो मैंने 11th एंड येस 11th में मेरे डमी स्कूल थे। तो 11th के मैंने पेपर्स ही नहीं दिए बिकॉज़ डमी स्कूल में आपको 11th के पेपर नहीं देने होते हैं। फिर आता है 12th। अब 12th में मैंने यही सोचा कि यार देखो, अब स्ट्रीम तो चेंज करवा ली थी मैंने, आर्ट्स से साइंस वो मैंने करवा लिया था। फिर मैंने सोचा कि अभी 12th के लिए बोर्ड्स में ही पढ़ना है, मतलब बोर्ड्स लेवल का ही पढ़ना है, तो हम यूट्यूब से कर लेते हैं। तो मैंने 12th यूट्यूब से किया एंड किसी तरह से मेरा हो गया लाइक सीरियसनेस। तो ऑब्वियसली अगर आप डमी स्कूल के बच्चे हो एंड आप घर पे रहते हो और उतना पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट भी नहीं था घर पे उस टाइम पे, तो किसी तरह से बस 12th कंप्लीट हो गया। एंड 12th में मेरे मार्क्स, मेरे परसेंट आए थे 76% आए थे मेरे। यस, 12th में मेरे आए थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा आफ्टर माई 12th अब मेरे को बात करनी चाहिए मेरे घर वालों से कि भाई देखो मुझे अब पढ़ना है अच्छे से जेई के लिए। तो मैंने उनको समझाया, रिक्वेस्ट किया कि मेरे को बाहर जाना है। और जब भी जेई नीट के लिए हम सोचते हैं ना कि हमारे को बाहर जाना है, तो फर्स्ट थॉट हमारे पास यही आता है कि कोटा जाएंगे हम। लेकिन मेरा भी प्लान था कि मेरे को कोटा जाना था, बट ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस जैसे सुसाइड एंड ऑल एंड वहाँ का इन्वायरमेंट जो कि बहुत टॉक्सिक है। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कह दिया था कि देखो कोटा तो हम नहीं भेजने वाले। तो आई वॉज ऑल्सो लाइक कि ओके फाइन। तो नेक्स्ट ऑप्शन था जयपुर का। एंड जयपुर में मेरे रिलेटिव्स रहते थे, तो कोई अगर इशू हो तो वो देख रेख कर सकते हैं, इसलिए फिर आई वेंट टू जयपुर। अब जयपुर में मैं बता दूँ क्या, मैं आई थिंक बता देना चाहिए, कोई इसमें इशू नहीं है। मैं एलन में थी। ठीक है, मैं एलन की कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाती थी। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस, अगर आप कोई भी कोचिंग लेते हो तो मैक्सिमम लोगों का ध्यान यही रहेगा कि आप एलन में पढ़ोगे बिकॉज ऑफ इट्स फैंटेसी, जो भी इतनी हाइप है इसकी, इस वजह से आई ऑल्सो चूज एलन। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है मेरे ड्रॉप ईयर की एंड माई एक्चुअल जेई प्रेपरेशन की। तो एलन में मैंने लिया था जेई मेंस का ड्रॉपर बैच। दैट वाज ओनली फॉर जेई मेंस, लाइक वो एडवांस का बैच नहीं था, उसमें सिर्फ मेंस का पढ़ाते थे। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मेरे अलावा जितने भी स्टूडेंट्स थे ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें आती थी, उनके बेसिक्स एटलीस्ट काफ़ी अच्छे थे। एंड मेरे को वहाँ पे इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, लाइक स्टार्टिंग का 1 डेढ़ या 2 महीने तक मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। एंड वो फेज़ इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए बिकॉज जब भी टीचर क्लास में आपको कुछ पढ़ाते हैं
बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है, स्पेशली जब वो कोई क्वेश्चंस देते हैं आपको बनाने के लिए, बाकी बच्चों का आंसर आ जाता है एंड यू आर स्टिल सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो ये और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हो जो कि ऑनलाइन आप कभी नहीं फेस कर सकते हो। और यही चीज़ है कि जब मैंने ड्रॉप लिया था ना, या फिर कोई भी इंसान, जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो, स्पेशली जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आपकी रैंक आए या ना है, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हो जो कि आप सिर्फ उस माहौल में रह के ही सीख पाते हो। जैसे अब वो चीज़ इनिशियली, वो स्टार्टिंग का 1-2 महीना मेरे लिए काफ़ी डिप्रेसिंग था। आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब क्लासेस से अपने हॉस्टल में आती थी ना क्लास कंप्लीट करने के बाद, तो मैं लिटरली बस बैठी रहती थी। आई यूज टू लुक एट माई वॉल फॉर आवर्स एंड मेरे को समझ में नहीं आता था यार कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे पढ़ूँ, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे क्वेश्चंस भी सही से नहीं बन रहे। केमिस्ट्री में थोड़े बहुत आते थे, मैथ्स में कभी कभार कोई क्वेश्चन बन गया, तो फिजिक्स तो कभी मेरे से हुई ही नहीं है। But ऐसे इनिशियली जो ये 2-3 महीने किसी तरह निकले, उसके बाद एक ऐसा फेज आने लगा जहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जितना मुझे पहले पड़ता था उतना मुझे फर्क अब नहीं पड़ने लगा था। ठीक है, बिकॉज जब भी एक चीज़ आपके साथ बार बार होती है, तो कहीं ना कहीं फिर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हो ऑलरेडी। तो फिर उस टाइम मेरे फिर एक वो टाइम आया कि जितनी मेरे से पढ़ाई होती थी मैं करती थी, जितना जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाती थी उतना करती थी, और बाकी नहीं होता था तो फिर मैं कहती भैया बस अब नहीं होगा मेरे से। तो ये वाला पॉइंट आ गया था जो कि नहीं आना चाहिए। यही एक पॉइंट होता है जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट होता है, कि जब आप उस स्टेज पे हो कि यू कैन नॉट डू मोर, लाइक अब आप और ज़्यादा नहीं कर सकते और अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस वही एक टाइम होता है जहाँ पे यू नीड समवन, इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर, इट कैन बी योर टीचर, योर फ्रेंड, एनीबडी, जो आपको मोटिवेट करे या फिर जो आपको पुश करे कि नहीं आपको करना है। ये पॉइंट पे मैं एक टिप पे देना चाहूँगी कि यू नो, आप प्लीज़ ट्राई करो कि इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में आप जितना अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हो ना उतना स्ट्रांग बनाओ। आपका नहीं मन करेगा पढ़ने का, बिल्कुल भी नहीं, आपकी हिम्मत नहीं होगी पढ़ने की, बिकॉज आप सोचोगे कि मैं पढ़ने जाऊँगी या जाऊँगा, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, मैं क्या करूँ, मैं इतना पढ़ रही हूँ, मेरे टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे को पढ़ना ही नहीं है। बट मतलब मैं ये कहती हूँ कि उस टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, लेकिन पुश योर सेल्फ, गो टू योर स्टडी टेबल एंड स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे कि आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज यू विल बी इन अ गिल्ट ट्रैप। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जो भी आपका फेवरेट चैप्टर या जो भी टॉपिक है आप वो ही करो। आपने उस टॉपिक के अगर 20-50 क्वेश्चन लगा चुके हो आप ऑलरेडी, एंड दैट इज़ इनफ। फिर भी आपको और क्वेश्चन लगाने हैं, आप उसी टॉपिक के लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट। बस ये चीज़ें मैंने कभी कभी करी है एंड कभी कभी मेरे लिए हेल्पफुल रहा है ये। बट जब भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो मेरे से नहीं हो पाता था, तो मैं सो जाती थी। फिर मेरा तो यही था कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैम्पर होने लगती थी, आई यूज टू स्लीप। ओके, तो इसी तरह किसी तरह करते 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 हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ जनवरी में। यस, जनवरी में। आप सोचो हमारे टीचर्स भी इतने महान थे कि एनीवेज, जनवरी में हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ एंड देन आई केम बैक टू माई हाउस। फिर घर आने के बाद मेरे को पता चल गया था कि भाई देख पारुल, तेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन तो नहीं हुई है, कोई बात नहीं। वहाँ पे उस टाइम पे मेरे को पता चला था अबाउट कॉमेडी की, कि मैंने सोचा कि कॉमेडी की जैसी भी चीज़ें होती है, उससे पहले मेरे को आइडिया ही नहीं था कि बाकी क्या एग्जाम होते हैं, WBJE, बिट सैट एंड ऑल, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उस टाइम से, लाइक जनवरी दिसंबर एंडिंग से मेरे को ये चीज़ें पता चली थी अबाउट अदर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो मैंने सोचा था कि हम कॉमेड के पे फोकस करेंगे, लेकिन कॉमेड के था मई में, उससे पहले था हमारे पास सेशन 2। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, सेशन 1 तो किसी तरह चला गया, एंड सेशन 1 में मेरे आए थे 75%। यस, सेशन 1 में मेरे इतने आए। फिर मैंने सोचा कि ठीक है सेशन 2 के लिए पढ़ते हैं, तो फिर सेशन 2 के लिए पढ़ा मैंने। थोड़ी फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट करी, खुद से पढ़ी मैंने, बिकॉज वहाँ पे तो हुई नहीं मेरे से। तो एंड केमिस्ट्री वॉज ठीक ठाक मेरी, तो केमिस्ट्री करती थी। एंड यस, सेशन 1 में मेरे मैथ्स में मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे इतने मार्क्स आएंगे, बट यस
मेहनत करी तो थी यार, देखो ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करी थी। तो सेशन 1 में मेरे मैथ्स में 94 परसेंटाइल आए थे, विच इज़ फॉर मी इट इज़ गुड। लाइक मेरे को पता है मेरा क्या लेवल था एंड उसके अकॉर्डिंग इट इज़ वेरी गुड फॉर मी। ओके, एंड केमिस्ट्री में मेरे आए थे 90 परसेंटाइल, शायद 92 या पता नहीं, मैं अभी दिखा दूंगी आपको। एंड फिजिक्स में मेरे कितने आए थे वो मैं आपको अपना रिजल्ट का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, तो आप देख लेना। बहुत ही बुरे आए थे, ठीक है। तो फिर सेशन 1 के बाद मैंने ये सोचा था कि फिजिक्स तो नहीं हुई, अब अपन खुद से पढ़ते हैं। तो फिर वहाँ से मैंने सिर्फ फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया एंड केमिस्ट्री थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करती थी, मैथ्स थोड़ा बहुत रिवाइज करती थी, मतलब हाँ इसी तरह फिर मैंने घर पे पढ़ा। उसके बाद आया सेशन 2। सेशन 2 में मैंने थोड़ा सा बेटर किया, बट अगेन आई थिंक मैं और बेटर कर सकती थी, ठीक है। जैसे मैथ्स में मेरे थोड़े मार्क्स कम हो गए थे सेशन 2 में। एंड सेशन 2 तो आपको पता ही होगा, अगर आपने जेई दिया है तो, कि क्या ब्लंडर मचा था सेशन 2 में। लाइक फर्स्ट सेशन 1 में पेपर क्या था और सेकंड सेशन में पेपर क्या था, लाइक जो भी वो इन्फ्लेशन था वो आपको पता होगा अगर आपने जेई दिया है। नहीं भी दिया है तो मैं बता देती हूँ। सेशन 1 वॉज वेरी इजी, मतलब काफ़ी इजी था। यस, अगर मैंने फिजिक्स पढ़ी होती थोड़ी तो मेरे सेशन में अच्छे नंबर बन जाते, बट इट्स ओके, इट्स नॉट ओके एक्चुअली। तो सेशन 1 में अगर मैंने थोड़ा फिजिक्स और पढ़ा होता अच्छे से, अगर मैंने पहले ही खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होता फिजिक्स, तो मेरे अच्छे नंबर बन जाते सेशन 1 में, बट नहीं बने। सेशन 2 में मेरे आए थे 80 परसेंटाइल एंड हेयर इज माई रिजल्ट, आप देख सकते हो। सेशन 1 में मेरे 0 परसेंटाइल थे फिजिक्स में एंड सेशन 2 में मेरे 60 समथिंग परसेंटाइल है, मेरे को याद नहीं है। एंड या केमिस्ट्री में भी बराबर से ही है ऑलमोस्ट, मैथ्स में थोड़े कम हुए। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे सेशन 2 में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि देखो केमिस्ट्री एक मेरा पार्ट था जिसको मैं और अच्छा कर सकती थी, बिकॉज उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ा था। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट था ना, 12th का जो पार्ट था, द रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट, वो मेरे लिए ब्लंडर था। मतलब मैंने कितना ट्राई किया है वो करने का, मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे से वो होता ही नहीं है। आई जस्ट डोंट नो ये कैसे करूँ मैं इन रिएक्शंस को। एनीवेज, ठीक है, तो वो चीज़ें हुई। फिर मेरे को समझ में आया कि भाई जे इज़ ओवर फाइनली एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद 1-2 हफ्ते मैंने फुल मौज मस्ती करी। फिर मेरे को याद है, अरे हमारे पास तो कॉमेडी की भी है, उसके लिए भी पढ़ना है। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एंड मैंने बताया भी है अपने पहले वाले वीडियोज़ में कि यहाँ पे भी मैंने एक मिस्टेक करी कि जैसे फिजिक्स वॉज माई वीक पार्ट, तो मैंने अब फिजिक्स को उठाया और मैं फिजिक्स पढ़ने लगी। और आई थिंक 1-2-3 हफ्ते तक मैंने फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ी। मैंने केमिस्ट्री, मेरे को ऐसा लगा था कि देखो जेई के टाइम पे केमिस्ट्री की अच्छी प्रिपरेशन की है तो कॉमेडी की भी हम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज आई डेंट रिवाइज दैट टाइम। एंड उसकी वजह से मेरे कॉमेडी के में ब्लंडर फिर से मच गया, बिकॉज केमिस्ट्री मेरा अच्छा पार्ट था। अगर उसको मैंने रिवाइज किया रहता तो बाई डेफिनेटली कॉमेडी के में बहुत ही उम्दा रिजल्ट आता। मतलब अभी जो आ रखा है ना उससे काफ़ी अच्छा आता है, फॉर श्योर 100%, ठीक है। एंड फिजिक्स में ठीक ठाक आ गए, मैथ्स भी, क्योंकि वही बात है कि फिजिक्स के चक्कर में मैंने मैथ्स भी छोड़ दिया, केमिस्ट्री भी छोड़ दी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। एंड उसका जो रिजल्ट था वो मेरे को देखने को मिला। एंड हेयर इज़ माई कॉमेंट के रिजल्ट, यहाँ पे मेरे 80 परसेंटाइल आए एंड आई लिटरली रिग्रेट नॉट स्टडिंग केमिस्ट्री। एंड मेरी पूरी जेई जर्नी में मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट इसी पॉइंट पे हुआ था जब मेरे को ये रिज़ल्ट दिखा केमिस्ट्री का। आई थिंक शायद 67 परसेंटाइल है, आई थिंक केमिस्ट्री में मेरे कॉमेड के में। तो यहाँ पे मुझे लगा कि यार अगर मैंने काश केमिस्ट्री पढ़ी होती, वापस थोड़ी रिवाइज की होती, तो मेरी अच्छी खासी रैंक आती। बहुत ही रिग्रेट हुआ, सच में बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट हुआ था उस टाइम पे मुझे कि एक मिस्टेक और इतना बड़ा ब्लंडर। बट ठीक है, मैंने किसी तरह से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। जो ये अपनी जेई जर्नी रहती है ना, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो, वो जर्नी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। जैसे आपको अकेले कैसे रहना है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को आपको अकेले कैसे हैंडल करना है, ओके, पीयर प्रेशर कैसे हैंडल करना है। उसके बाद अगर आपको घर की याद आती है तो वो आपको अकेले कैसे हैंडल करना है। बट इवेंचुअली जब आप इन चीज़ों से बाहर निकलोगे,
तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। लाइक जो चीज़ें हम सोचते हैं कि यार ये मेरे से कैसे होगी, मैं इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाऊँगी, आप वो हर चीज़ सीखते हो एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सी मेरे को ये रिग्रेट तो कहीं न कहीं रहेगा कि केमिस्ट्री में मैंने लास्ट में पढ़ा नहीं कॉमेड के लिए, उसको रिवाइज़ नहीं किया। अगर मैंने कर लिया होता तो आज बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलता मेरे को। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी भी मेरे मन में काफ़ी बार ये थॉट आता है कि मुझे सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए। बट फिर सी इट इज़ वेरी हार्श रियलिटी कि इट इज़ अ लूप, ठीक है? ये तो है ही कि अगर मैं अभी भी एक ड्रॉप लेती हूँ ना, अभी भी अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी, तो कहीं न कहीं आई विल बी इन अ बेटर सिचुएशन, इन अ बेटर पोज़ीशन। बट ठीक है, अभी भी मेरे को जो कॉलेज मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट। येस, कॉलेज के बारे में मैं अभी नहीं बता सकती हूँ बिकॉज़ इट इज़ नॉट फाइनल येट। अभी कॉमेड के की काउंसलिंग में राउंड 2 व्हिच इज़ फॉर केकेआर स्टूडेंट्स दैट इज़ गोइंग ऑन एंड जो कॉलेज मेरे माइंड में है, प्रोबेबली आई विल गेट दैट इन राउंड 4, ओके? बट येस, जैसे ही वो फाइनलाइज़ होगा, मैं डेफ़िनिटली शेयर करूँगी। मेरी इस जर्नी से हाँ, मेरे को मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, जो रैंक मैंने सोची थी वो मुझे नहीं मिली, लेकिन आई हैव लर्नड अ लॉट एंड फॉर विच आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और आगे जब भी हम नई चीज़ें करेंगे, जैसे कॉलेज में या फिर अगर मैं जॉब करती हूँ या जो भी चीज़ें होंगी आगे, उन चीज़ों में मैं मतलब ध्यान रखूँगी ये सारी चीज़ें कि जो मिस्टेक्स मैंने करी है और जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी मैं वो करूँ, मिस्टेक्स जो मैंने की है वो मैं ना करूँ दोबारा। और यही चीज़ें होती है कि अगर आप एक टॉपर हो या फिर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि आपको कैसे पढ़ना है, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट यू शुड डू, राइट? बट जिन स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, बहुत अच्छी रैंक नहीं आती है, दे विल ओनली टेल यू व्हाट नॉट टू डू। एंड आई पर्सनली थिंक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि व्हाट यू शुड नॉट डू रादर दैन व्हाट यू शुड डू। बिकॉज़ जब आप वो चीज़ें नहीं करोगे ना, तो अल्टीमेटली आपके पास करने वाली चीज़ें ही बचेंगी। एंड विद दिस थिंग, जो भी ये पूरी जर्नी है, इस चीज़ से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सी हमेशा आप चाहे कितना ही अच्छा कुछ करो या जो भी करोगे, आपकी लाइफ में हमेशा एक वो पॉइंट रहेगा कि यार शायद मुझे ये कर लेना चाहिए था या मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए था, है ना? जेई की मैं बात करूँ, बिकॉज सी 15 to 16 लाख स्टूडेंट जे के लिए प्रिपेयर करते हैं। मेरी 80 परसेंटाइल आए मेरे, तो मेरी रैंक इज समवट अराउंड 3 लाख, ओके? मतलब आप सोच रहे हो 12 से 13 लाख बच्चे हैं जो इस रेंज में लाई करते हैं, लाइक बिटवीन 80 और बिलो 80। तो मेजॉरिटी तो बच्चे यही है, तो उनके बारे में बात करनी ही पड़ेगी। इस जो टॉपर हैं जिनको जो पढ़ने में अच्छे हैं, बिकॉज़ ये जो टॉपर हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, वो ऑलरेडी वो चीज़ करेंगे एंड दे विल अचीव दैट। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है पढ़ने में, जो एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है, हमारे को ये चीज़ समझनी होगी कि बहुत सारी चीज़ें आएँगी लाइफ में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी। बट अल्टीमेटली आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। यू हैव टू डू योर बेस्ट, जितना आप कर सकते हो आपको उतना करना है। एंड एट द एंड जो भी होगा डेफिनेटली वो अच्छा ही होगा, बिकॉज अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो वो एंड नहीं है। और एंड में मैं बस ये कहना चाहूँगी यार कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना किसी भी एंट्रेंस के लिए, सो डू नॉट वरी, आई विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। एंड प्रेशर मत लो किसी भी चीज़ का, टेक इट ईजी एंड यू विल डू इट, यू विल गिव योर बेस्ट। एंड अगर किसी ने मेरी वीडियो ये स्टार्टिंग से एंड तक की इतनी लंबी वीडियो अगर आपने देखी है, तो दिल से आई एम रियली सेइंग थैंक यू सो मच। एंड येस, लास्ट वाला पार्ट मैं फिर से बता देती हूँ। कॉमेड के में मेरे 80 परसेंटाइल आए हैं, मेरी रैंक है 21,487। जे में मेरे 80 परसेंटाइल आए थे, वहाँ पे मेरी रैंक है 3 लाख समथिंग, 3 लाख, येस इट्स अराउंड 3 लाख ओनली। एंड 12th में मेरे 76% थे, 10th में मेरे 85% थे, 85.6। सो यस, इतने ही थे, बाकी मैंने बता दिया है सारा। एंड आई थिंक आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। यस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।